ओके, तो मैट्रिक्स में हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था। तो एक ट्रिक है 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक समझिए। हमने आपको ये बताया था कि इन्वर्स निकालने से पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नोट मैंने लिखवाया था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी अस्तित्व में आता है, तभी एग्जिस्ट करता है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और ध्यान देना, अगर बाय द केस डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स जो बच्चे जो आता है ए इनवर्स वो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदी में कल बता दिया गया था किसी अवयव का इनवर्स अस्तित्व में तभी आता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अगर किसी अवयव का डिटर्मिनेंट जब सालिक का मान जीरो हो जाता है तो ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखा है हमने। रूल ये है, जो ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को, ट्रिक इफ A matrix is equal to A11, A12, A21, A22, then A इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चे इसकी कंडीशन यही है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ध्यान देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हम ये आपको बताएं, इन दोनों को आपस में बच्चे इंटरचेंज कर दीजिए। ये दोनों आपस में बदलिए, तो बच्चे A22 ऊपर जाएगा और A11 नीचे आएगा। और जो आपके पास में A12 है और A21 है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम निगेटिव लगा देंगे। तो बच्चे यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, A12, और माइनस का क्या आ जाएगा, A21। ये होता है। तो कल का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कल का क्वेश्चन यही है आपके सामने। उसमें ये था कि मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बोर्ड पे, 9, 5, 7, 4। और हमने कहा बता दीजिए कि A इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये मैंने आपको कहा था। तो आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए, ए इनवर्स निकालना है तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 9, 7, 5, 4, तो 9 4 जा 36 और 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया। सो ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला ये होता है, ध्यान देना कि बच्चे इसको आपस में बदल लेते हैं, इसको आपस में बदल देते हैं। तो 4 ऊपर गया और 9 नीचे आया। और जो ये बचा है 7 और 5, इसमें लगा दो माइनस, तो माइनस का 5 माइनस का 7। ये बताइए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1 है, तो 1 रख देंगे। और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 7 और 9। ये 1 अपॉन 1 क्या है, ये 1 है, तो 1 का गुणा अगर सब में करेंगे भी तो वही से एज इट इज आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या आ गया, ए इनवर्स लिखा है 4 माइनस 5 माइनस 7 और 9, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज इक्वल टू 2 1 4 2। और बच्चे अगर हमें ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है भाई, तो बच्चे पहला काम आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए 2 4 1 2। ध्यान देंगे तो 2 2 जा 4, और फिर 4 माइनस 4 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, सो ए इनवर्स बच्चे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट।
सीधे लिखेंगे, नहीं कि तुम ट्रिक को अप्लाई कर दो कि दो दो चेंज कर दो और लगा दो माइनस, ऐसे नहीं करना है। समझ गए? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक सबको इसमें समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन अंतिम सवाल इस पर हम ले लेते हैं। हमने आपसे ये कह दिया, इफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 -1 -4 और 2, हमने कहा कि बता दीजिए ए इनवर्स कितना होगा। तो बच्चे पहला काम हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 3 -4 -1 और 2 निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लीजिए 3 2 जा 6 और माइनस पहले इस फॉर्मूले में होता है। बोलो भाई। तो बच्चे -4 और -1 +4 आएगा, +4 आएगा ना, और इक्वल टू कितना आ गया ये 2। तो बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे। सो इसलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होता नहीं होता है। और यहाँ लिखते हैं मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे कि 3 और 2 को आपस में बदल देंगे। 2 गया ऊपर, 3 आया नीचे। और बेटा -4 और -1 में लगा दो माइनस, लगा दो माइनस। जब -4 में एक लगा दोगे और भाई -4 है उसमें और लगा दो माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा +4। ये -1 है उसमें एक और लगा दो माइनस, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। इन दोनों में माइनस का गुणा कर देते हैं, मतलब इसको बदलो, इन दोनों में गुणा करोगे माइनस का, तो माइनस +4 और माइनस +1 आ जाएगा। और आप देखिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किलो कितनी है 2, और यहाँ चुका है 2 4 4 3। तो बच्चों इस 1/2 का क्या करेंगे बोलो, इस 1/2 का हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा हर एक टर्म में। अब ध्यान दो, ये 1/2 2 में गुणा करेगा, ये 1/2 गुणा करेगा 1 में, ये 1/2 गुणा करेगा 4 में, ये 1/2 गुणा करेगा किसमें 3 में। कितना आ जाएगा ये बोलो, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1, और यहाँ पे 1/2 2 2 जा 4, यहाँ 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 3/2। ये सवाल का आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ गए? नोट बाद में कर लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। आगे बढ़े, बिकॉज आज हमें 3x3 का पूरा करना है। ठीक है ना भाई। देखिए, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी में बच्चों को दिक्कत होती है निकालने में। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब सब बच्चे आई थिंक समझ गए हैं, इतना समझदार सब लोग हो गए हैं कि किसको जीरो बनाना है। ये सब तरीका आपको 2x2 जैसा ही अप्लाई करना है, ध्यान देना। तो लेट मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और तब आपको बच्चों क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है भाई। तो उस केस में आपको निकालना क्या पड़ेगा, ए इनवर्स आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो तरीका सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो उसका जो प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस में सब लिखूंगा नहीं, समझा देता हूँ। आपके पास मैट्रिक्स होगी क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बच्चे इसी के इक्वल क्या करना होगा हमको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब हमको जो दी गई मैट्रिक्स है उसी को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। बच्चे करेंगे क्या, हम ऐसे आएंगे, लो ऐसे चले आए ऐसे। पहले हम A11 के पास जाएंगे, फिर A21 के पास, फिर A31 के पास, फिर जाएंगे A22 के पास,
फिर वापस लौटेंगे A32 के पास, फिर जाएंगे A33 के पास, फिर ऐसे जाएंगे और अंतिम में कहाँ आ जाएंगे, एक सेकेंड, अंतिम यहाँ पहुँच जाएंगे A12 के पास में। ये तरीका है। जब जब चीज़ें जीरो बनेंगी तो दो को हम लोग एक साथ जीरो बनाएंगे। जैसे देखिए A11 को क्या बनाना है 1, तो A11 का डिवाइड करेंगे, पहला काम यही करेंगे। फिर बच्चों A21 और A31 को क्या बनाना है 0, तो ये ऑपरेशन दोनों एक साथ कर लेंगे। फिर A22 को क्या बनाना है 1, तो A22 का डिवाइड कर देंगे। इसमें कंडीशन वही हमने बताया, इसमें कंडीशन ये है इफ A11 नॉट इक्वल टू 0, अगर पहला एलिमेंट 0 नहीं है तो पहला एलिमेंट से 1 हो जाए, -1 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन 0 ना हो, और 0 होगा तो क्या करेंगे A21 को 1 बनाएंगे, फिर आपस में R1 R2 को आपस में बदल देते हैं। अभी लिखेंगे, फिलहाल समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कंडीशन हमारे पास में, देखो कंडीशन हमारे पास में ये है, पर समझ लीजिए इफ A11 इज इक्वल टू 0 देन मेक A21 इज इक्वल टू क्या बच्चों, क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। बाई कैसे, बाई R, क्योंकि A21 है किसका एलिमेंट, दूसरे रो का एलिमेंट है, दूसरे पंथ का अवयव है, तो R2 में क्या करें बच्चों A21 को भाग कर देंगे। उसके बाद देन R1 और R2 आपस में बदल देते हैं। क्लियर है। अब एक बात बता दें बच्चे, अगर इसमें 2 लगातार 0 बनाना है तो ये ऑपरेशन लगातार करना पड़ेगा। अब मुझे बता दो आप जरा, कल की क्लास में ये बात बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। जैसे हमने आपसे एग्जांपल दे रहा, मैंने ये कहा कि आप बच्चों A21 को 0 बनाइए, मेक A21 0 एंड A31 0, तो क्या करेंगे बताओ। देन अगर A21 बनाना है तो A21 पहले क्या है बच्चों, लिख लो R2, एरो लगाओ, फिर लिखो R2, फिर लगाओ माइनस, फिर लिखो A21 इटसेल्फ लिखो एलिमेंट। तो आपने 2 का यूज किया है ऐसा, लेकिन 1 का यूज नहीं किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे इनटू R1 और कर देंगे ऑपरेशन। फिर समझो अगर A31 0 बनाना है, ये देखो अगर A31 0 बनाना है जो है शुरुआत में क्या है बोलो 3, तो क्या लिखेंगे अगर, तो R3, यहाँ भी R3 लगा दो माइनस और खुद को लिख दो A31। अब A31 में 3 भी है 1 भी है, हमने 3 को R3 रूप में यूज कर लिया है, तो 1 को किस में यूज करेंगे R1 रूप में। समझे, ऐसे कर लेते हैं। ये याद रखो, समझ के करो, ठीक है ना। इसमें समझा दिया है आपको, इसमें आई थिंक समझ गए होंगे। आइए सीधे चलते हैं सवाल पे, ठीक है ना। और आपको मैंने बता दिया, ध्यान देना, हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब जब मान लीजिए अगर ये दोनों को बनाना है 0 तो एक साथ 0 बनाएंगे, A22 को बनाएंगे 1 तो एक ही बार 1 बनाएंगे। फिर देखो फिर A32 क्या बनाना है 0 एक ही बार, तो इसको बनाओ 1, फिर A23 और A13 क्या है 0 0, तो एक साथ करेंगे ऑपरेशन और अंतिम में A12 0 बना देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आइए सीधे चलते हैं सवाल पे। सवाल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। बात समझिए, क्वेश्चन करके देखते हैं। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जो 100% आंसर इसमें आता है। यानी आपने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देना, इफ मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर, सबसे ध्यान दो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, और ध्यान देना। और मैंने कहा बच्चे फाइंड A इनवर्स, लेकिन बाई कैसे, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हर बार बोर्ड एग्जाम में सवाल इस पे आता है, 6 नंबर फिक्स है कि 6 नंबर में सवाल हर बार एग्जाम में आता है। और जो सीखेगा वो ऐसे छक्का उड़ाएगा, जैसे होता नहीं है मैक्सिमम पढ़ता है, छक्का पढ़ता है ना मैच वैच में, वैसे ही जब हम पढ़ते, जब हमने 12th एग्जाम दिया तो उसमें ये सवाल आया था, इस टाइप के सवाल आए थे इनवर्स। तो पहले हमने यही किया था, करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कहीं इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है, पता लगा जुट गए करना, ऐसे जुटना नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तब तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वही चेक करते हैं, कुछ लोग बस देखते ही जुट गए करना ऑपरेशन। देख लो कहीं इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है, तो डिटरमिनेंट का 0 नहीं आ रहा है, हमने देख लिया है। आप लगाएं कभी इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, ठीक।
अब बात कर लेते हैं, इसमें एक डिटरमिनेंट का यूज हमको नहीं करना है, हमने करना क्या है बोलो, राइट ए इक्वल टू क्या बच्चों, आई इंटू ए लिख लो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, आई लिखो बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू ए रहने दीजिए, ठीक। और अपने एग्जाम्पल के लिए आप यहीं कहीं बीच में लिख, अरे यार सॉरी, आप यहीं कहीं बीच में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आप लिख लीजिए, ताकि किसको बनाना है 1। बेटा पहला क्या बनाए हम लोग बताओ, पहला बनाना चाहिए 1, क्या ये 1 है, नहीं 1 तो है नहीं, ये 0 है, अगर 0 है तो देखेंगे तो क्या बनाएंगे, तो हम A21 को 1 बनाते हैं, लेकिन A21 तो पहले से ही 1 है, तो क्या करेंगे R1 R2 आपस में बदल देंगे, बदल दीजिए, तो बच्चे क्या करेंगे R1 और R2 आपस में बदल दो, तो R2 गया ऊपर 1 2 3, 0 1 2, R1 आया नीचे, ऐसे यहाँ पर रहने देंगे, और यार जो ऑपरेशन यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू क्या हो गया बच्चों, ए हो चुका है। तो मुझे बताओ क्या A11 अब 1 है, यस, ये पहला 1 आ गया। हमें कोशिश ये करना है कि यही क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो कहानी बन जाएगी हमारे पास। मैंने कहा ठीक है सर बना लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर एक काम कर लीजिए, अब मुझे ये बताओ, लिखो यार से, तुम लोग समझ नहीं पा रहे लग रहा है, लिखो पहले यहाँ पे इसी के बराबर चाहो लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, ध्यान देना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 लिख लो, ऐसे छोटा कर दे तो दिखेगा आपको, आप चाहो तो इसी के बराबर लिख लो। अब बच्चों में करना क्या है, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बना चाहिए था, ये 0 पहले से ही है। अब ये 3 क्या बन जाए, 0। भैया हमने कैसे बताता हूँ, हमने ये बताया था कि आपको ऐसे आना है, ऐसे, और फिर ऐसे जाना है, और फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, बताए थे अभी। तो अब इसको बनाओ 0 A31 को, तो अगर हम क्या करेंगे A31 को बनाएंगे 0, यहाँ लिख दीजिए मेक A31 0, कैसे, बाई R3 इज इक्वल R3 एरो R3 A31 इंटू क्या बच्चों R1, लिख लो चाहो तो ऐसे कॉमा करके, R3 A31 कितना है बच्चों 3, यार दिखने तुम लोगों को A31 3 है, तो लिखो 3 यहाँ पे, और इंटू R1 कर लो, लगाओ भाई, A1 2 3 R1 में कोई चेंज नहीं, 0 1 2 R2 में कोई चेंज नहीं, चेंज हो रहा है R3 में। मुझे बताओ R3 क्या बच्चों 3, और 3 इंटू R1 क्या है 1, और 3 माइनस 3 क्या आ गया 0, इरेज कर दो इसको, ठीक है ना। फिर ध्यान दो, मुझे ये बताओ R3 क्या है 1, यार देखो ना 1 है ये, और ये 3 है, इंटू R1 क्या है बोलो 2, यहाँ 2 लिखो, तो 1 माइनस 6 कितना आ गया, ये माइनस का 5, बोलो इसको रेस कर दो, नहीं समझ में आ रहा है। R3 क्या है बच्चों अगेन 1, और 3 इंटू R1 क्या है 3, और 3 3 9, 1 माइनस 9 कितना आ गया, ये माइनस का 8, बोलो। और जो ऑपरेशन यहाँ वही ऑपरेशन यहाँ करना नहीं भूलेंगे, हम 0 1 0 लिख लेंगे, 1 0 0 लिख लेंगे, चेंज हो रहा है R3 में, बताओ R3 क्या है, और 3 इंटू R1 भी क्या है 0 माइनस 0 0, हटाओ इसको, बताओ R3 क्या बच्चों 0, 3 इंटू R1 क्या है 1, और कितना आ गया ये माइनस का 3, हटा दो, बताओ R3 कितना है, R1 कितना है, कितना आ गया, ठीक है भाई, क्या किसी को दिक्कत है इसमें, आइए हटाइए इसको। अब सुनो बच्चों, देखिए हमारे पास में देखो ये यहाँ तक आ चुके हैं, A11 A21 A31 आ चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे A22 के पास। A22 होना क्या चाहिए, A22 बच्चे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या 1 है 1 है, नो ऑपरेशन,
कोई ऑप्शन नहीं करेंगे। आप किसके पास आएंगे, A32 क्या होना चाहिए, A32 जीरो होना चाहिए, क्या जीरो है, नहीं, तो ऑप्शन करेंगे। तो बच्चे अगला ऑप्शन मेरा क्या आएगा, आराम समझो, बहुत ही आसान है यार, टफ नहीं है। तो अगला करेंगे मेक A32 इक्वल टू क्या, जीरो, बाई किसके अकॉर्डिंग, कहेंगे सर R3 लिखिए, R3 लिखिए, A32 लिखिए इंटू बच्चों क्या R2, फिर लिखिए R3 A32 है क्या, बताओ यार, -5, क्या बच्चों, -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे R2, मतलब R3 लिखो, R2 में गुणा करो 5 का, जोड़ दो उठा के, आइए लिखो भाई, चेंज कहाँ हो रहा है R3 में, तो R1 लिख दो उठा के, 1 2 3 0 1 2, लिखो R3 में, लिखो भाई R3 क्या बच्चों, 0 प्लस 5 R2 क्या है, बोलो 0, नहीं दिख रहा है यार, ये R3 है, ये R2 है, 0 प्लस 0 कितना आ गया, ये 0, हटाओ इसको, अरे हट जा भाई, हाँ R3 क्या है -5 प्लस 5 इंटू R2 क्या बच्चों, अरे 1 यार, ये R2, वो R1 देखो, R2 देखो क्या है 1, और 5 - 5 0, हटाओ इसको भैया, आराम से हट जाओ, हट गया, मान लीजिए हट ही गया। R3 क्या है -8 प्लस 5 R2 क्या है 2, 5 गुना 10 में से 8 गया 2, बोलो, कुछ लोग ऐसे उनको कितना समझा दो, उनको घोल के पिला तब नहीं समझ में आएगा। भाई देखो ध्यान से, भाई काम तो हो रहा है, अब कोई बुरा नहीं मानेगा, वैसे बुरा मानेंगे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए R3 में आ जाइए, इसमें बेटा देखो यहाँ से रखो 0 1 0 1 0 0, रखो R3 कितना है 5 इंटू R2 क्या है, कितना आया 5, हटाओ उसको। R3 कितना है 5 इंटू R2 कितना है, कितना आया, हटाओ उसको। R3 कितना है और 5 R2 कितना है 0, कितना आया 2a, हटाओ। क्लियर है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब कहेंगे सर एक काम करिए, आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं बच्चों, यहाँ तक। अब कहाँ जाएंगे A33 के पास, और A33 होना क्या चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, 1 बना लो। और A23 क्या होना चाहिए 0, ठीक, A33 होना चाहिए 1, बोलो। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों मेक A33 इक्वल टू 1 बाई कैसे R3 बटा A33 का भाग करा दो, बात खत्म। अब कॉमा R3 A33 कितना है बोलो, चलो बोलो A33 2 है, तो बस तीसरे रो में 2 का भाग कर दो, काम खत्म। चलिए करिए 1 2 3 0 1 2 0 0 क्या बच्चों 1, यहाँ आ जाओ 0 1 0 1 0 0, 2 का लगाओ भाग 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू क्या बच्चों a आ गया। क्लियर है भाई, क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अब आओ, अब तुम एक काम कर लो, हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब बस चल लिख लो फिर से, यहाँ से लिखना नहीं, ठीक है लिख लीजिए। हमारा सर ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है सर। सर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक ऑपरेशन करके करते हैं। अब हमको बच्चों ये लेना है, ये लेना है, और ये है क्या बोलो, ये बच्चों A23 है, ये है क्या बच्चों A13 है, और दोनों को क्या बनाना है 0। आइए बनाते हैं। तो कहेंगे सर एक काम करिए, मेक A23 इज इक्वल टू 0 एंड A13 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0, ठीक है ना। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझदारी इतना बढ़ गई है, बाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस बच्चे A23 देखो भाई क्या बताओ, A23 कितना गधे 2 है, तो यहाँ लिखो 2, और R3 लिखो, लिख लो R3, फिर लगा दो एंड A13 पे आओ, क्या लिखो R1 A13 का मान बताओ, मान A13 बटे कितना है 3, कितना बच्चों 3 है, तो लिखो 3 A13, ठीक है, इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग R3, समझ गए। यहाँ पे लगा दो वर्ड रिस्पेक्टिवली, निकल जान जाएंगे क्रमशः,
मतलब हमें A23 के लिए ये यूज़ करना है, A13 के लिए हमको ये यूज़ करना है, इसलिए लिख दिया, क्रमशः लिख दिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल बड़ा है, घबराएंगे नहीं। देखिए आइए करते हैं ऑपरेशन, मुबारक तुरंत करिए ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन देखिए भाई, चेंज R1 में हो रहा है, ये देखो चलो करते हैं R1। R1 क्या है बच्चों 1, 3 इंटू R3 कितना है 0, कितना आया बोलो 1 आया। कुछ लोग माइनस के बता रहे हैं 1 आएगा भाई। आओ बच्चे R1 कितना है 2, 3 इंटू R3 कितना है 0, कितना आया 2, बोलो आओ आगे आओ। R1 कितना है 3, R3 कितना है और 3 माइनस 3, समझ में आ गया, इसको हटा दीजिए। आओ R1 का काम खत्म, चाहो तो यही काम यहाँ कर लो यार, नहीं पछताओगे। आओ कर लो 1, इसमें भी इधर भी। R1 का मान 0, 3 इंटू R3 का मान बोलो 5/2, तो 3 × 5 = 15/2 आएगा माइनस का, हटा दो इसको, जाओ भाई तुम हट जाओ, ये हट गया। R1 का मान 1, 3 इंटू R3 का मान -3/2, बच्चे 1 + 9/2 आएगा और 2 + 9 11/2, बोलो किसी को डाउट है, हटा दें, हटा दीजिए, ये हट गया। R1 का मान बच्चों 0, 3 इंटू R3 का मान 1/2, क्या आ गया -3/2, हटा दीजिए इसको, थोड़ा सा ये हटा दिया, समझ गए भाई। R1 का काम, दोनों का काम खत्म। अब हमारी बारी है किसकी R2 की, करिए R2 की, या लिखना ठीक नहीं था, चलो मैं R2 लिख लेता हूँ। R2 क्या बच्चों R2 और 2 इंटू R3, अब फिर डायरेक्ट कर लो, लिखो मत यार, डायरेक्ट कर लो। R2 कितना है बताओ रियल में 0, और 2 इंटू R3 कितना है बच्चों 0, कितना आ गया 0। R2 कितना है 1 और 2 इंटू R3 कितना है 0, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बच्चों 1। R2 कितना है 2 और 2 इंटू R1 कर लो तो 2 - 2 कितना आ गया 0। और यहाँ कर लेते हैं, ध्यान दो इधर, बहुत ध्यान से। बेटा कितना है R2, एक करके दिखा देते हैं 1, 2 इंटू R3 बताओ भाई 5/2, 2 से 2 कट गया, 1 - 5 कितना बच्चों -4, बोलो हटाओ उसको, ये हटा दिया। R2 का मान कितना है बच्चों 0 और 2 इंटू R3 का मान 3/2, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। आओ हटा दो उसको। R2 का मान 0, 2 इंटू R3 की वैल्यू 1/2, कितना आ गया ये -1, ठीक है। तो 0 0 1 और बच्चों बोलो 5/2 माइनस का 3/2 1/2 इंटू क्या A। बहुत ही आराम से बता रहे थे, टाइम लग रहा है, क्लियर है क्या चीज़, नहीं प्रॉब्लम है, अब समझो। अब हमको एक आखिरी करना पड़ेगा बच्चों, हमको ये करना है, सर हम यहाँ तक पहुँच गए, ये क्या बनना चाहिए हमारे पास में, ये बनना चाहिए 0, ठीक है ना। बच्चे इसको 0 बनाना है, 0 अच्छा बनाना क्या है, आप कहेंगे सर एक काम करें, मेक A12 = क्या बच्चों 0, A12 को हम क्या बनाना है 0 बनाना है, तो कैसे बाई R1 टेंडिंग टू R1, A12 का बताओ मान, चलो तुम बताओ A12 का मान कितना है यहाँ पे बताओ, हाँ 2 कितना बच्चों, ये तो A11 A12 ये तो, और इंटू क्या बच्चों, इंटू क्या है R2 लिख लो ऐसे, यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अब फाइनल है। चलो भाई करते हैं बच्चे, बताओ R1 का मान 1 और 2 इंटू R2 का मान 0। अरे यार ये लो, इसी में करना है, कहाँ करना है, यहीं, सॉरी यहीं करना है, ये इसी में R2 का मान 1, R2 का मान 0, कितना आ गया ये 1, ठीक, हटा दो इसको, ये हटा दो, छोटा सा ये हटा दिया। बताओ भाई R1 का मान बोलो 2, ये रहा यार, इसके साथ कर देना है, ये इसके साथ हो गया, और 2 इंटू R2 का बच्चे कितना आ गया 1, 2 - 2 कितना आ गया 0, 0 - 0 ही आने वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, जो ऑपरेशन यहाँ वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, ये बात नहीं भूलेंगे भाई, कर लो और करके देखते हैं। R1 का मान -2 इंटू R2 का मान -4, ठीक है ना। और थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, घबराएंगे नहीं,
-15 वैसे भी हम लोग मैथ वाले हैं यार। 2 चौके 8, बोलो प्लस का 8, 8 दूना 16 में से 15 गया 1, कितना आ गया बच्चों ये 1/2 आया। ठीक, हटाओ उसको, चलो तुम हट जाओ, ये आराम से कुछ और ना हट जाए यार, बाकी हट गया। क्या कर सकते हैं, विकास के लिए विनाश जरूरी है। देखिए जरा कहाँ गया, कहाँ कर रहे थे, ये तो है ना, तो हमने इसको नहीं कर दिया, हमने इसको नहीं किया था ना, ध्यान देते रहे भैया। R1 मान कितना है, R1 का मान 11/2 और 2 इंटू R2 का मान 3, ठीक है ना भाई। देखो इसमें उन दोनों में हो रहा है, सही है ना, तो 11/2, हाँ ठीक है। -11/2 और 2 3 -6, 2 छक्के 12, 12 11, बोलो माइनस का 23/2, समझ में आया। इस कहाँ पे, पहले वाले में नहीं बेटा, माइनस नहीं लगाया ना, 11/2 लिखा। एक काम करो यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिख लो R1 2 R2, R1 कितना है 11/2 और 2 इंटू R2 कितना है, R2 है 3, कितना है 3, देख लो एक बार, सही है 11/2 और 2 इंटू R2 3 है, 0.2 -6, 2 छक्के 12 -11 कितना आएगा, सही कह रहा है, इसने कहा कितना आएगा बच्चे, माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, गलती हो जाएगी बाद में, हम नहीं जानते। R1 मान कितना है बच्चों, माइनस का 3/2, 2 इंटू R2 का मान -1 और ये +3, 4 3 में से कितना आएगा, ये 1/2 आएगा, सही है ना। देख लो यार, ये +2 आएगा, 2 दूना 4 में 3 का 1/2 आया, बाकी सब उतार लो, आपको दिक्कत नहीं है। 0 1 0 0 0 1 में कितना है, -4 3 -1 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2 इंटू क्या बच्चों, ये a है, इंटू a है। अब सुनो ध्यान से, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जब ये बन जाए आइडेंटिटी, ये बेटा क्या बन गया आइडेंटिटी, तो बेटा ये क्या हो गया हमारा A इनवर्स, और इंटू a है ही है, इंटू a है ही है, तो लिखेंगे सो फाइनल जो बच्चे A इनवर्स का मान है, ध्यान देंगे बोर्ड पे, जो बच्चे A इनवर्स का मान है वो साफ साफ यहीं लिख लेंगे, आपको दिखना चाहिए 1/2 माइनस का 1/2 1/2 माइनस का 4 3 -1 और 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2, ये सवाल का फाइनल आंसर है। समझ गए भाई। आई थिंक सब बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं चेक कर लेता हूँ, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 राइट है, आंसर एकदम करेक्ट है। समझ गए। तो सब बच्चे ऐसे ही इनवर्स निकालते हैं, 3×3 का कितना भी टफ सवाल आएगा आप ऐसे ही कर लेंगे, जो नियम को फॉलो करना है। समझ गए। ऑपरेशन करने में अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो 100% आपका आंसर आता है, नहीं तो घुमा घुमा के करेंगे, जीवन भर निकालेंगे इनवर्स, तब भी नहीं निकल पाता है, आंसर नहीं आता है। जो मैंने आपको बताया पैटर्न में, फिर से भी मेरे पास 2 मिनट टाइम है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये आपका आंसर फाइनल हो चुका है, ध्यान देंगे। बच्चे मैं एक बार बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास 2 मिनट का। तो शॉर्ट ये है ना, मैट्रिक्स आपके पास में A दिया रहेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये दिया रहेगा आपको। जो बच्चों जो क्योंकि यही क्या बन रहा है, ये हमारा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 क्या बच्चों 1, ये बनना चाहिए हमारा। ये हमारा मेन टारगेट है कि इसको ये बना दें। तो बच्चे जो ऑपरेशन करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये सीधा चलेगा ऐसे ऐसे, फिर इसके पास जाओ, फिर नीचे आओ, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके दोनों पास चले जाओ, अंतिम में चले जाओ इसके पास में, ये एरो लाना है ऐसे ही। जो ये तरीका अपना लेगा उसका 100% आंसर आएगा इनवर्स का। जो और किसी और तरीके से करेगा ना, वो घूमता रह जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा कि A12 को 0 बनाए, A21 को 1 बनाए, A31 को 1, कभी निकाल नहीं पाओगे आंसर। ये तरीका फॉलो करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन
100% आपका आंसर आएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि आंख फाड़ फाड़ के लगाओ ए इनवर्स, जो आप लगाते हैं ऑपरेशन, ग्रस की गलती हो गई ना तो आंसर नहीं आएगा। एकदम अच्छे ढंग से लिख लो। मान लो आपने A31 जीरो बना रहे हैं तो A31 का जो मान है उसको लिख लो वहीं, तब लगाओ ऑपरेशन, तो 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। आपको फिर से बता दें, अगर डबल जीरो बनाना मान लीजिए, आप देखिए ध्यान से, अच्छा ये दोनों क्या हो जाए, दोनों बताओ, जीरो जीरो, देखो ये भी जीरो जीरो, तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ करेंगे, एक साथ। ठीक है ना। बताओ ये क्या बन जाए, 1, ये 1, तो इस ऑपरेशन को एक ही बार करेंगे। फिर ये जीरो जीरो बनाना है, डबल जीरो तो है नहीं, इसलिए इसको एक ही ऑपरेशन करेंगे। ये क्या बनाना है, 1, एक ही ऑपरेशन करेंगे मात्र। फिर कहेंगे सर देखिए ये दोनों क्या बन जाए, दोनों ये बोलो डबल जीरो बन जाए, तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ होगा हमारा। और अंतिम में क्या करना है, अंतिम से आप में बात सुनो, एक बार में मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन होता है। तुमको अच्छा सर रुकिए, 0 0 0 सर इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते आप, समझ गए ना। तो इसको कर लेंगे, जब दोनों जीरो बन जाएगा तब आखिरी में आएंगे, नहीं लो जीरो बना दे खटाक से, क्योंकि ऐसा काम करिए, 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 6 ऑप्शन लगा दो, 6 ऑप्शन लगा, ऐसा नहीं हो पाता है। एक सिस्टम होता है तरीके काम करने का। ठीक है, आई थिंक आप लोग मैक्सिमम समझ गए, सब बच्चे समझदार हैं। तो आज की क्लास में मैट्रिक्स में भी खैर पढ़ाने को और कुछ बाकी है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैट्रिक्स की क्लास आज से ऑनलाइन क्लास देखते हैं कब चलेगी। लेकिन जितना टफ मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब जितने भी मैट्रिक्स में टफ चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सब चीज़ें अभी आती हैं, लेकिन हमने कहा ये सब सिंपल है, ये सब आप पढ़ लेंगे। हाँ, मैट्रिक्स एक तरीका से और होता है, कभी एक तरीका ये होता है कि A0 निकालने का तरीका होता है, एक तरीका और है विदाउट रो ऑपरेशन, वो होता है फॉर्मूला एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये तरीका होता है। इससे भी A इनवर्स सिंपल आता है। एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं ये आपको बताएंगे, जिसको हम साखंडज आप भी बोलते हैं। खंडज आबू का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ इसको मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स ए का परिवर्त आप भी, ये सब सिलेबस में है, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम इस सब चीज़ों को मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जब टाइम मिलेगा कभी हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा देंगे, तब तक के लिए आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। जितनी मैट्रिक्स में टफ चीज़ें मैंने सब बता दिया है, ये सब तो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। सखंडज आप भी, परिवर्त आप भी निकालें, तो भाई सबको तरीका पता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये कह दिया कि मैट्रिक्स ए मान दिया गया है आपको 1 3 7 2 6 2 7 और -2 3, कोई कहेगा निकालो ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह, जिसको बच्चे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बच्चे ये क्या होता है, ए की पावर टी लिखते हैं, या इसको हम ए डैश लिखते हैं, या कोई इसको ए की पावर सी बोलता है, ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है, बस सबकी बात एक ही मतलब है। जैसे बता इसलिए रहे हैं जो कि सर को आता नहीं, सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब सिंपल है। ए की पावर टी ए डैश या ए की पावर सी लिखते हैं, तो करना क्या होता है परिवर्त आव्यूह में, रो और कॉलम आपस में बदल दीजिए। जैसे बच्चे ये A1 3 7 कहाँ था, ये रो में था, अब नीचे लिख लो ऐसे 1 3 7। ये 2 6 2 ऐसे था तो ऐसे उठा के लिख लो, ये 7 - 2 3 ऐसे था तो ऐसे उठा के लिख लो, बस ये हो गया परिवर्त आव्यूह। ठीक, बाकी सब चीज़ें मैट्रिक्स में आसान है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बुक में पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। हम क्लास में ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर कभी। टिल देन थैंक यू, वीडियो अच्छे देखिए, आप लोग सब पढ़िए, मेहनत करिए।